कांटी को निर्बाध बिजली मिले, कांटी में ट्रामा सेंटर बने, कांटी में महिला डिग्री कॉलेज बने, मोरन में महिला डिग्री कॉलेज बने, तिरुत नहर बीरपुर नहर का पक्कीकरण हो और थर्मल में स्थानीय मजदूरों को रोजगार मिले, मजदूरों का शोषण नहीं हो, इसको लेकर के आज नामांकन किए हैं कि एक तरफ माथा में मुरट्ठा वाले भूमिहार लोग रहेंगे तो दूसरे तरफ लाठी में तेल पिलाने यादव लोग और मुसलमान लोग रहे। पौनी पेशारी हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, तो गरीब लोगों में आता है ब्राह्मण, हजाम, माली, पनहेरी, कुम्हार, धोबी, चमार, डोब, ये लोग गरीब लोग। कांटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी पिनाकी झा जो कि अभी नामांकन करके निकले हैं, चेहरे पे काफी खुशी दिख रही है, समर्थकों की काफी भीड़ लगी हुई है, इनको फूल माला के साथ स्वागत करके बाहर लाया गया है और किस तरह से इनके समर्थक लेकर के आए हैं खुशी झलक रही है। पिनाकी झा, हम बात करते हैं इनसे, कांटी की जनता के लिए कितनी खुशी मिल रही है, नामांकन करके आए हैं। बहुत ज्यादा खुश है हम कि नामांकन किए हैं और कांटी को निर्बाध बिजली मिले, कांटी में ट्रामा सेंटर बने, कांटी में महिला डिग्री कॉलेज बने, मोरन में महिला डिग्री कॉलेज बने, तिरुत नहर बीरपुर नहर का पक्कीकरण हो और थर्मल में स्थानीय मजदूरों को रोजगार मिले, मजदूरों का शोषण नहीं हो, इसको लेकर के आज नामांकन किए हैं कि जनता अगर हमको विधानसभा में बोलती है तो यूपी का खुशी नहीं, मुजफ्फरपुर का खुशी जो बिहार में कांटी खुशी है उसको बहुत सर्किट से जोड़ेंगे और बड़े पैमाने पर थाईलैंड, जापान, नेपाल, भूटान जैसे देश से वहां बस आएगा, बड़ी बड़ी होटल खुलेगा। जैसे कहते हैं ना कौन सपना देखता था, सपना देख रहे हैं जनता के लिए, खुशी में मस्त है एकदम कि हमारे कांटी का हम विकास करेंगे। तो यह सोच के नामांकन करके हम निकले हैं अंदर से, आप लोगों का सहयोग मिलता रहा है। 2010 से हम बिजली के लिए लड़ते रहे हैं, कांटी में अनेकों लड़ाई लड़े, जेल भी तो गए हैं आप। जी जेल भी गए, आपने देखिए, आप लोग तो देखे ही हैं कि हमको जेल लंबे समय तक काफी कठिनाई का, परिवार बच्चों को छोड़ करके जेल का आपको जी वो दिन जब चक्की पीसते हैं, वो दिन देखते हैं तो रोआ काटो काट हो जाता है, खड़ा हो जाता है रोआ। लेकिन खुशी कब होता है कि हम जब बॉम्बे से आए थे ना तो हम लाइन में बिजली नहीं रहती थी कांटी में, तो जनरेटर का बिजनेस शुरू किए थे। तो कुशी, सरना बेरियाही, नारायण बेरियाही, तेवारी टोला, पारे टोला, गोसाई टोला, गोटकोटिया, मठिया, सब जगह तक हमारा जनरेटर का बिजनेस चलता था और गरीब लोग कहता था भैया हमारा घर में लाइट न जलता है की, तो हम सबको फ्री में जलाते थे। क्यों गए थे आप जेल? यही बिजली आंदोलन किए थे, बिजली नहीं रहता था क्षेत्र में और रहता भी था तो वहाँ के जो दबंग जो 2005 से लेकर 15 तक जो राजनेता रहे हैं वो थर्मल पावर से कमीशन खाते थे, बिजली बोर्ड से कमीशन खाते थे, स्कूल के शिक्षक लोग से कमीशन खाते थे, उसका आप विरोध करते थे। तो अब आप नामांकन करके आए हैं, तो आगे आपकी क्या प्राथमिकता होगी, किन किन मुद्दों को लेके आप जाएंगे जनता के बीच? पहला तो मुद्दा हमारा बिजली होगा, कांटी थर्मल के क्षेत्र में सभी को निर्बाध बिजली मिले, पूरा जिला को निर्बाध बिजली मिले, कांटी थर्मल के चौतरफा 5 किलोमीटर में फ्री निर्बाध बिजली मिले। 184 गांव का सर्वे हो गया हुआ है, पटना में टेंडर हो गया हुआ है, सारा कुछ होने के बाद नेताजी कमीशन खा लिए उस समय और बिजली नहीं मिला लोगों को। तो पहला तो फ्री बिजली मिलने शुरू हो गया है थोड़ा सा, तो अब निर्बाध बिजली मिले, कांटी में महिला डिग्री कॉलेज खुल जाए, हमारे कॉलेज खुल जाएगी। अगर हम आए तो सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि कांटी में किसी जात की बच्ची हो, सब जात की बच्ची को न भाई लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ हिंदू और भूमिहार की लड़ाई होने जा रहा है, एक तरफ माथा में मुरट्ठा वाले भूमिहार लोग रहेंगे तो दूसरे तरफ लाठी में तेल पिलाने यादव लोग और मुसलमान लोग रहेंगे। उसी में हम निर्दलीय आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मुरट्ठा वाले जो आप बता रहे हो, इस तरह की आप जो जाति की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप निर्दलीय आए हैं, तो आप अपने आप को कहाँ देखते? हम देख रहे हैं पौनी पेशारी, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, तो गरीब लोगों में आता है ब्राह्मण, हजाम, माली, पनहेरी, कुम्हार, धोबी, चमार, डोब, ये लोग गरीब लोग हैं। हमेशा हम लोग जाते हैं किसी भी जगह, जब बच्चा पैदा होता है तो एक दाई के रूप में, पहले के लोग चमन कहता था, अब दाई के रूप में कहता है, तो सबसे पहले हम लोग बुलाते हैं उनको, उसके बाद में डोम आता है, उसके बाद में हजाम आता है, माली आता है, पनहेरी आता है, कुम्हार आता है, तब जाके कोई भी जग संपन्न होता है। तो हम भी इस जग में सबको बुलाए हैं कि सब लोग जाए। 1,84,000 लोग हैं, 1,84,000 लोग हैं, हजाम, पनहेरी, माली, कुम्हार, सभी लोग को इनवाइट किए हैं और सभी लोग हमको वोट देंगे। क्या लग रहा है इस बार जैसे कांटी की जनता के लिए, जैसे इस बार MLC का चुनाव हमारे यहाँ हुआ है और मार्केट में था कि जदयू का एक लड़का आया है नया और लोकसभा सीतामढ़ी के लोकसभा के नेता के आदमी है, जदयू के बड़ा आदमी है, वही जीत रहा है। दूसरा नंबर पे आया कि नहीं जन स्वराज के लोग जीत रहा है, लेकिन एक मास्टर आया
और चुप्पे चापे जीत के चला गया, किसी को मालूम ही नहीं हुआ। वैसा ही सेम हमारा कांटी में होने जा रहा है कि ना हमारा नाम होगा ना चर्चा होगा, और कांटी से हम फतेह कर लेंगे। जो हमारे पहुनी पेसारी समाज है वो फतेह कर लेंगे, और जीत का माला पहन के कांटी के जनता जो है, पहुनी पेसारी जो है, जीत का माला पहन करके पूरे कांटी में चकाचौंध कर देगा। चाहे वो बिजली का मामला हो या स्वास्थ्य का मामला हो। जैसे हमें स्वास्थ्य में है कि हम लोगों ने पीएचसी से सीएचसी से पीएचसी में बिल्डिंग बनवा दिया है, लेकिन उसमें आज तक कोई छोटा बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है, सही से डॉक्टर नहीं बैठता है। कल एक व्यक्ति को सांप काट लिया था, तो हम तुरंत उसको लेके गए संपत्ति हॉस्पिटल में। उसको मालूम नहीं था कि कांटी में संपत्ति हॉस्पिटल है, तो कहा हो भाई हमरा तो मालूम न रहा संपत्ति हॉस्पिटल कांटी में। हम कल इनकी विधायक बनेंगे तो कांटी में हम ट्रामा सेंटर खुलवाएंगे, आईसीयू रूम रहेगा, कांटी की तमाम लोग कांटी के हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे। पटना और मुजफ्फरपुर जाने का जरूरी नहीं पड़ेगा। जो अब तक नेता बने हैं सिर्फ घोटाला किए हैं, बेईमानी किए हैं और दबंगई दिखाए हैं। माथा में मुरठा बांध के उनके लोग ब्लॉक पर थाना में बदमाशी किए हैं। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 15 साल से लड़ रहे हैं, इस बार जनता जनार्दन के सामने आए हैं। क्या बात है, जनता जनार्दन के सामने आए हैं। ट्रामा सेंटर खोलेंगे, महिला डिग्री कॉलेज खोलेंगे, बहुत सारी उपलब्धियां जो कि इनके पिनाकी झा के दिल में है और जेल गए हैं, लेकिन कोई अफसोस नहीं है। इनको दोबारा जेल जाना है या फिर इसको जेल से बेल होना है। यानी कि ये अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, ये आज नामांकन करके निकले हैं। काफी इनके अंदर जुनून जज्बा दिख रहा है, चेहरे पे खुशी दिख रही है और काफी इनको विश्वास है कांटी की जनता से। कुछ कहना चाहते हैं, लास्ट क्या कहना चाहते हैं? जेल की बात अब जब कहे हैं तो भगवान कसम बोलते भारत माता मंदिर के सामने है। मैं विजय राम को नहीं पहचानता हूँ, लेकिन कांटी के दबंग नेता ने हम पर हर्जन एक करवाया है विजय राम से। मैं उसको नहीं जानता हूँ। मैं बुनीलाल बैठा को नहीं जानता हूँ, लेकिन हम पर झूठा के रंगदारी का करवाया गया है। और कई ऐसे जो हरिजन समाज के लोग हैं, हमारे ही समाज के हैं, लेकिन वहाँ के दबंग लोगों ने हम पर झूठा केस करवाया। जेल जाने से हम लोग नहीं डरते हैं। जेल और बेल ये तो जीवन में लगा रहता है, और कलेक्टोरिएट तो हमारा परिवार है, एसपी साहब हमारे घर के लोग हैं। कभी कभी नेता के कहने पर डीएम साहब लाठी लेकर निकल जाते हैं, एसपी साहब लाठी लेकर निकल जाते हैं, और जनता उनको सटिया देता है। कांटी में जितना गाड़ी फुकाया था, जितना दमकल फुकाया था, जितना पुलिस का गाड़ी फुकाया था, वो सब नेता और प्रशासन के मिलीभगत से फुकाया था 2011 में। उसका सारा दोषी डीएम संतोष मौल थे। हम तो कहेंगे आपके माध्यम से कि सीबीआई का जांच हो और वैसे डीएम पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये विधायक के कहने पर 2005 में उन्होंने 2011 में उन्होंने कांटी के जनता पर स्वयं लाठी लेकर के आ गया था। चलिए, पिनाकी झा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी कांटी क्षेत्र से आए हैं और नामांकन करके निकले हैं, और इनकी क्या कुछ पहली प्राथमिकता होगी आपने देखा और सुना। और इस तरह जो इनके अंदर जुनून दिख रहा है, जज्बा दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको सामने आपको खुद ही आएंगे। और आगे जो इनकी जो रणनीति होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसके ऊपर जीत का ताज जाता है, क्योंकि रिजल्ट अभी आए नहीं है, आज नामांकन किए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस इसी तरह तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिएगा निशा सिंह के साथ।